बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इंसाफियों ने शहबाज शरीफ की मत मार दी और तैयारी पकड़ लें मौलाना फजल रहमान का भी बड़ा ऐलान। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तारीख़ी बेइज्जती हो गई। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मौजूदा इलेक्शन 2024 हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद इलेक्शन है जिसमें जो पार्टियां जीती हैं उनके अंदर से गवाहियां आ रही हैं कि हम धांधली से जीते हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि हमें भी ऑफ़र की गई कि आपको हम जतवाते हैं, लेकिन हमने कहा ये किसी का मैंडेट है, चोरी का मैंडेट हम लेने से रहे। तो कुछ कह रहे हैं कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं क्योंकि इसका मैंडेट जाली है। अब देखें, मुस्लिम लीग के अंदर से, नून लीग के अंदर से गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं, तनकीद होना शुरू हो गई है। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब को देखें, वो तो इलेक्शन से पहले भी तनकीद कर रहे थे। इलेक्शन के बाद देखें सेनेटर शाहिदुल्लाह सैयद, उन्होंने भी कहा कि यह मैंडेट जाली है, इमरान खां को लोगों ने वोट दिया, मैंडेट सारा इमरान खां का है, इमरान खां को रिहा करना चाहिए, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, उनके बगैर निज़ाम चलने वाला नहीं। अब सेनेटर जवेद अब्बासी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से तल्लक है उनका, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। उन्होंने भी आज कहा, सवाल हुआ कि क्या यह हुकूमत चल पाएगी। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकेगी क्योंकि इनका मैंडेट जो है वो किसी और का मैंडेट है, ये चोरी का मैंडेट है। तो इस तरह की हुकूमतें चलती कम ही हैं। तो नाज़रीन इकराम, सिराजुल हक साहब ने भी इस नए इलेक्शन पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले तो हम देखते थे कि इलेक्शन को चुराया जाता था, लेकिन इस दफ़ा वोटों को चुराया गया है और बंदूक के ज़ोर पे हुकूमतें कभी नहीं चलती। ये उन्होंने कहा कि बंदूक के ज़ोर पर हुकूमतें कभी नहीं चलती। अफसोस की बात यह है कि फार्म 45 वाले जो हैं वो पार्लियामेंट से बाहर हैं और फार्म 47 वाले जो हैं जाली मैंडेट वाले वो पार्लियामेंट के अंदर हैं। तो नाज़रीन कराम, ये वाहिद इलेक्शन है जिस पर अपोजिशन और जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं उनके अपने लोग गवाहियाँ दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है, MQM कह रही है कि पीपल्स पार्टी का 200% जाली है मैंडेट। तो ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें जो हुकूमत बनने जा रही है, हुकूमत जिन्होंने बनाई है वो भी ये ख़ुद मानते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास मैंडेट जो है वो जाली है। हम रात को हार के सो गए थे, सुबह को हमें जितवा दिया गया, कालें करके बताया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, आपको जितवा दिया। तो नाज़रीन इकराम, इसी धांधली ज़दा इलेक्शन पे आज मौलाना फजल रहमान साहब जो PDM के सरबराह थे, उन्होंने भी, पहली तो बात है आज वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन था, उसमें उन्होंने बाईकाट किया। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन से उन्होंने बाईकाट किया। इसी तरह उन्होंने सदारती इलेक्शन से भी ऐलान किया हुआ है कि हम बाईकाट करेंगे। हालांकि चाहिए तो ये है कि उन्होंने अगर अपोजिशन में बैठ रहे हैं तो फिर अपोजिशन का जो भी उम्मीदवार हो उसको वोट देना चाहिए, फजल रहमान साहब को भी या दीगर जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उनको आपस में इत्फाक पैदा करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, उन्होंने कहा कि मैं तमाम सूबों का दौरा कर रहा हूँ, अपनी मीटिंग्स इजलास बिठा रहा हूँ। वजह क्या है कि जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है, ये इस इलेक्शन को कोई भी तस्लीम नहीं करता और इस पार्लियामेंट जो बनने वाली हुकूमत है इसकी अखलाकी जो अहमियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसको तस्लीम नहीं करता। ये जाली मैंडेट से आए हैं, ये जाली हुकूमत है और कुछ जो हुक्मरान बनने जा रहे हैं जाली मैंडेट से आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में मैंने सोचा कि धांधली है, लेकिन 2024 का इलेक्शन जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ गया है, इतनी बड़ी धांधली हुई है।
तो जिनको हम पर मसलत किया जा रहा है इनको हम चलने नहीं देंगे। उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि हम ये सलाह मशवरा कर रहे हैं कि मुल्क गिर हम तहरीक चलाएँगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस जाली मैंडेट के ख़िलाफ़। ये जो मसलत किया जाता है अपनी मर्ज़ी से, इस्टेब्लिशमेंट किसी को कामयाब करवाती है, किसी को नाकाम करवाती है, जिसका दिल होता है उसको जितवाते हैं। ये अब ऐसा पाकिस्तान में हम चलने नहीं देंगे। हम भरपूर तहरीक जो है वो चलाने का आगाज़ करेंगे पूरे पाकिस्तान लेवल पे। उन्होंने बाकायदा जो है ऐलान कर दिया कि तैयारी पकड़ने शहबाज शरीफ साहब, आपको हम हुकूमत चलाने नहीं देंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है शहबाज शरीफ साहब के लिए। वज़ारत उज़्मा का तो हलफ उन्होंने उठा लिया है, लेकिन पहले की निस्बत और आज की निस्बत बड़ा फ़र्क है। पहले मैदान सारा खाली था, इस दफ़ा मैदान भरा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ, जो फार्म 45 पे जिनको अवाम ने जितवाया, अवाम ने मैंडेट दिया, वोट दिया। ये अलहदा बात है कि आपने उनके वोटों पे डाका डाला, तो अब वो आपको चलने नहीं देंगे। अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी तैयारी पकड़ लेंगे तो पहले ही आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफज़दा हैं। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी या दीगर पार्टियाँ भी उनके साथ होंगी, जिस तरह ग्रैंड अलायंस की बात चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं, तो फिर आपका 2 माह या 3 माह भी चलना मुश्किल नज़र आ रहा है। नाज़रीन इकराम, आज इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली में, जो पार्लियामेंट में आज वज़ीर आज़म का इलेक्शन हुआ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन के 201 वोट लेकर, तो 92 वोट लिए उमर अयूब साहब ने। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जब शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, इंसाफियों ने उनकी मत मार दी। शोर शराबा, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, मरियम के पापा चोर हैं, इस तरह के नारे। उन्होंने फिर हेडफोन लगाकर कानों पे तकरीर अपनी जारी की और ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने बोलना क्या है। वो कह रहे थे कि जो अवाम ने मुझे, इस ईवान ने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सच तो फिर सच होता है, मुंह से निकल ही जाता है। अपोजिशन लीडर ही हैं वो, वज़ीर आज़म थोड़ी बने हैं। ईवान ने तो उनको अपोजिशन लीडर ही बनाया, अवाम ने तो उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो इंसाफियों ने उनकी मत मार दी पहले दिन ही कि वो तकरीर करते गए और भागते गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कहना क्या है। और एक तरफ मफामत, मिसाक मफामत की बात कर रहे हैं, दूसरी जानब जब अपोजिशन लीडर जो हैं उनके मद्दे मुकाबल थे उमर अयूब साहब, उनकी तकरीर शुरू हुई तो फिर पीटीवी जो सरकारी हमारा पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न है, हमारे टैक्सों के पैसों से चलता है, उन्होंने उसकी नशरियात रोक दी। उनकी जो लाइव तकरीर थी उसको रोक दिया। क्यों? वजह यह थी कि उनके सामने जो थी वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बड़ी फ्लैक्स लगी हुई थी, फ़ोटो लगी हुई थी, जिसको दिखाना उन्होंने यानी कि पसंद ना किया। पसंद क्या करना है, उनकी मजबूरी थी, उनको रोका गया हुआ था। जिस तरह दूसरी चैनलों को रोका गया है तो उनको रोका गया हुआ था। फिर उन्होंने एक साइड से तकरीर दिखाना शुरू की, लेकिन इंसाफियों ने वहाँ भी अजीब ही काम किया, क्योंकि इस चीज़ के तो माहिर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। उन्होंने दाएं बाएं आगे पीछे खान साहब की तस्वीरें जो हैं वो लगा दी, उमर अयूब साहब की बैक साइड पे, कंधों पे, बाजुओं पे तस्वीरें लगा दी कि कैमरा किस किस तरफ मोड़ेंगे। मोड़ते रहे लेकिन बार बार खान साहब की तस्वीर सामने आती रही। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने भरपूर तकरीर की उमर अयूब साहब ने भी। उन्होंने कहा कि खान साहब पे वज़ीराबाद में हमला हुआ, उनका क्या कसूर था, ज़िले शाह का क्या कसूर था, अरशद शरीफ साहब के मतलब उन्होंने बात की, उनका क्या कसूर था। उन्होंने कहा कि जो मुलज़म पकड़ा गया खान साहब पे जिसने हमला किया था, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। हमें तो लगता है कि जिस तरह मकसूद चपरासी जो डीजी एंटी करप्शन थे या दीगर जितने भी थे जिनको अटैक हुआ, वो जाते रहे दुनिया से। कहीं ऐसा ना हो कि जो मुलज़म था, मरकज़ी मुलज़म जिसको गिरफ़्तार किया गया था, खान साहब पे हमला किया था जिसने, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही ना कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको तस्लीम ही नहीं करते, आपका मैंडेट चोरी का है, आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, हम आपको वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करते। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह पार्लियामेंट मछली मंडी बनी रही और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बड़ा तोहफ़ा दिया गया। किस चीज़ का? कि जूते, उनके लिए जूते लाए गए, जूते दिखाए गए, जूते और चेरी ब्लॉसम पॉलिश जो है जूतों वाली वो भी दिखाएगी। जमशेद दस्ती साहब जूते लेके आए पार्लियामेंट में, उन्होंने सामने किए। तो क्या इज़्ज़त रही। आज तारीख़ी बेइज़्ज़ती अगर कहें मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, पहले दिन तारीख़ी बेइज़्ज़ती होगी तो ये कहना दुरुस्त रहेगा,
एक अच्छी बात है कि इस हुकूमत के पास ये बहाना नहीं है कि हम आए हैं जी, पहली हुकूमत जो है वो ख़जाना जो है वो खाली कर गया, ख़जाने के मुंह बिल्कुल खाली हैं, हम किस तरह चलाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि पिछली हुकूमत भी इनकी थी, अब भी इनकी है। ये इनको जो मौका था ना वो नहीं मिला इस दफ़ा के, क्या करें जी, मुल्की ख़जाना खाली पड़ा हुआ है, पिछली हुकूमत ले गया सारे। तो अब किसके सर पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि ख़ुद ही हुकूमत करके गए। तो नाज़रीन इकराम, इनके अपने भी यही कह रहे हैं, पराए भी यही कह रहे हैं कि यह हुकूमत चलने वाली नहीं, क्योंकि जो जाली मैंडेट से आता है, जाली वज़ीर-ए-आज़म होता है, उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वो मुल्की फ़ैसले करे, मुल्की अवाम के फ़ैसले करे। तो उनके लिए चलना नहायत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आगे आगे देखें होता है कि आज तक के लिए इतने दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।